सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वर्धमान परिवार सूरतगढ़ में। तो जैसा कि मित्रों अपने कुछ क्लासों से देख रहे हैं कि हम मानव में जो रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मानव रोग में अधिकांश रोग जो जीवाणु रोग हैं वो हम कर चुके हैं। उसी क्रम में आज कुछ रोग और लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है रोगों पर, मानव रोगों पर, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। और इस क्रम में हम काफ़ी रोग पढ़ भी चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे न्यूमोनिया। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। न्यूमोनिया प्राय बच्चों में अधिक देखने को मिलता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। और इसका अगर रोग कारक देखें न्यूमोनिया में तो रोग कारक की अगर बात करें तो इसमें एक तो आता है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा अगर देखें यहां पर डिप्लोकोकस। ये मैं रोगजनक जिससे ये बीमारी होती है, कौन सी, न्यूमोनिया, इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो रोग कारक हैं जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, ठीक है ना। इसके अलावा न्यूमोकोकस। तीसरा अगर देखें न्यूमोकोकस। तो ये तीनों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर, निमोनिया के लिए। किसके कारक हैं ये, निमोनिया के। तो जो निमोनिया है बच्चों में ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसमें सामान्य लक्षण अगर देखें, लक्षण की बात करें, तो लक्षण में जो है श्वसन क्रिया में, सांस लेने में जो है क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कठिनाई, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि ये एक सेकेंडरी, द्वितीयक संक्रमण द्वारा होने वाला रोग है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात अगर हम लिखेंगे, द्वितीयक संक्रमण द्वारा होने वाला रोग, द्वितीयक संक्रमण द्वारा होने वाला जो रोग है वो निमोनिया। तो यहाँ पर अब द्वितीयक संक्रमण क्या है इसको देख लेते हैं। भाई द्वितीयक संक्रमण की अगर हम बात करें तो वास्तव में क्या है, जब बच्चों में, स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों में जब कोई बीमारी हो जाती है, मान लो जुखाम, खांसी वगैरह, कोई वायरल फीवर वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में उनकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, क्योंकि वो पहले से किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित हैं। अब इसका फ़ायदा उठा करके, इस अवस्था का फ़ायदा उठा करके, यानी कब, जब बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी अन्य बीमारी के कारण थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो क्या होगा, ये जो जीवाणु है ये
वृद्धि करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, अगर कांटेक्ट में आ जाए तो। कहने का मतलब ये द्वितीयक संक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही वीक हो गई थी, अब निमोनिया वाला जो जीवाणु है वो उस स्थिति का फायदा उठाकर ग्रोथ करना, वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है और संक्रमित कर देता है। तो इस अवस्था को हम जो है कहते हैं द्वितीयक संक्रमण अवस्था। इसमें सांस लेने में कठिनाई, तो प्रभावित अंग अगर देखें, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की बात करें तो फेफड़े जो हैं वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और जो दवाई है यहाँ पर क्या है, हम एंटीबायोटिक जो है ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो भी जीवाणु हैं उन पर अच्छे से क्या करती है, वर्क करती है। तो एंटीबायोटिक द्वारा इससे बचा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम रोग डिस्कस करेंगे वो रोग है अपना एंथ्रेक्स। अगला जो जीवाणु जनित रोग एंथ्रेक्स है हमारे पास, और एंथ्रेक्स भी एक जीवाणु जनित रोग है। तो रोग अगर हम देखें रोग तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एंथ्रेक्स, ये लीजिए एंथ्रेक्स संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलेंगे, किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। रोग कारक की बात करें, रोग कारक किस कारण से, अगर रोग कारक देखें तो बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक जीवाणु होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस, उससे एंथ्रेक्स जो है हो जाता है। तो ये रोग कारक हो गया। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन यही है भाई, एंथ्रेक्स का रोग कारक है या एंथ्रेक्स निम्न में से किसके कारण होता है, तो क्या आ जाएगा, बेसिलस एंथ्रेसिस। यहां पर भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र क्या होगा, प्रभावित। सांस लेने में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा वो क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, किस में, एंथ्रेक्स में। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें फैलेगा कैसे ये, तो पशुओं के द्वारा, पशुओं के द्वारा संक्रमित, अगर यहां लिखें हम संक्रमित पशुओं के द्वारा। पशुओं को हम पालते हैं दूध के लिए, तो दूध देने वाले जो पशु हैं अगर हम उनके दूध का सेवन कर रहे हैं तो संभवतः ये आगे से आगे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, एंथ्रेक्स की। ठीक है, श्वसन तंत्र इसमें क्या होता है, प्रभावित होता है। और जो एंथ्रेक्स है इसमें वैक्सीन भी है अपने पास इसी नाम से, तो एंथ्रेक्स वैक्सीन जो इसमें काफ़ी कारगर होती है, एंथ्रेक्स वैक्सीन। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। बाकी जो इसके लिए वैक्सीन है एक एंथ्रेक्स के नाम से ही है, एंथ्रेक्स वैक्सीन। इसमें एक जो तथ्य है इंपॉर्टेंट, वो तथ्य ये है कि जैविक हथियारों के रूप में
जैविक हथियार या हथियारों के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तो जैविक हथियार का यहाँ पर क्या मतलब है? हथियार अगर हम देखें तो क्या है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है हथियारों से हमला करता है, तो वो रासायनिक हथियार। यहाँ पर जैविक हथियार जो है, जो इसमें इसको पाउडर फॉर्म में, जो एंथ्रेक्स है इसका जो जीवाणु है ये वाइट कलर का सफ़ेद रंग का पाउडर फॉर्म में, सफ़ेद पाउडर के फॉर्म में इसको क्या है, जैविक हथियारों के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये एक तथ्य है इसमें इंपॉर्टेंट एंथ्रेक्स में कि भाई जैविक हथियारों के रूप में किस जीवाणु को यूज किया जाता है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस। तो जो बेसिलस एंथ्रेसिस है उसको जैविक हथियारों के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। कुछ और जीवाणु जनित रोगों के बारे में जानकारी लेकर के आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।